हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद कुमार और मैं आज आपके लिए हमेशा की तरह एक बहुत ही शानदार सेशन लेके आया हूँ। ठीक है ना। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। तो अनुपात और समानुपात क्या होता है, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं और एग्जाम के लिए कितना उपयोगी है, कितना हेल्पफुल है, ये सब चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ इस चैनल के साथ और इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो में कहाँ आपको कमी दिख रही है, किस तरह के आपको क्वेश्चंस चाहिए और किस तरह के आपको मैथ्स के टॉपिक पढ़ने हैं। क्या है कि ऑलमोस्ट मैंने काफी सारे मैथ्स के टॉपिक करवा दिए हैं। ठीक है, और कुछ एक बाकी है वो मैं करवा दूंगा। और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि जो अपनी कंपटीशन की साइंस आती है एग्जाम में, वो साइंस भी मैं आपके लिए लेके आऊं और सारा साइंस का सिलेबस मैं आपको यहीं पे करवा दूं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है, जरा देखिएगा। इसका मतलब होता है अनुपात एवं समानुपात। ये स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके कमेंट करके बताएं। ठीक है ना। तो देखिए ये होता क्या है, इस चीज को मैं आपको समझा देता हूँ। तो अनुपात के बारे में आपको मैं बताता हूँ, सुनिए जरा। कि मान लीजिए कोई क्या होती है, ए अनुपात बी, ये दो संख्या देते हैं और इस चीज को अपन इसमें क्या दर्शाते हैं, अनुपात को दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, तो ए अनुपात बी दे रखा होता है तो इसका ये भी तात्पर्य होता है कि ए अपॉन में बी। ठीक है, और समानुपात का मतलब क्या होता है, समानुपात मतलब होता है कि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये होता है कि जो ए अनुपात बी है उसको ए अपॉन बी लिख सकते हैं। क्यों, जैसा मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर कि अनुपात क्या होता है। अनुपात क्या होता है, ए अनुपात बी है तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी। उसी तरीके से समानुपात क्या होता है कि ए अनुपात बी है समानुपात बी अनुपात सी का। तो इसका क्या तात्पर्य है कि ए अनुपात बी का मतलब हो गया ए अनुपात बी बराबर बराबर किसके है, बी अपॉन सी। बी अपॉन सी ये चीज है। समानुपात वापस समझ लीजिए एक बार कि ए अनुपात बी है और समानुपात बी अनुपात सी है। इसका क्या मतलब है कि जो ए अनुपात बी है वो बराबर है किसके, बी अपॉन सी के। ये चीज है। ठीक है ना। तो इसके अंदर ये चीज अभी फिलहाल आप ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करूंगा। आप बस सिर्फ इस वीडियो को देखते रहें। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है ना। तो चलते हैं अपन अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन होंगे, बस आप मेरे साथ इसको देखते रहिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपन अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जरा देखिएगा क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ट्रिक से करूंगा और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक होंगे। ठीक है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है। ठीक है, चलते हैं अपन अपने पहला क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जरा देखिएगा। इसमें ए अपॉन बी इज इक्वल टू 3:4 तथा बी अनुपात सी इज इक्वल टू 8:9 है। तो ए अनुपात सी क्या होगा। इसने क्या पूछा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अनुपात समानुपात और अनुपात का सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है, यही बेसिक क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चन है ना, वो बेसिक से लेकर के हाई लेवल के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। आप सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देखते रहे। ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है, देखिए ए तो क्या दे रखा आपको 3 और बी क्या दे रखा आपको 4। इसी तरीके से आपको बी क्या दे रखा है 8 और सी क्या दे रखा है 9। तो आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, ए अनुपात सी। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो ये ए दे रखा है आपको तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर ए अनुपात, ये बी दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा है कोई भी तो यहाँ लिख दीजिए बी, फिर ये अनुपात, फिर आपको क्या दे रखा है, ये सी दे रखा है तो यहाँ लिख दीजिए सी। लिख दिया, समझ में आ गई बात। कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ जो ए दे रखा था उसको ए लिखा, बी 2 बार दे रखा कोई दिक्कत नहीं है, एक बार लिख दीजिए, और सी आपको दे रखा है तो सी। और कोई वैल्यू आपको दी है क्या यहाँ पर अलग से, तो नहीं दी है तो ठीक है, यहाँ लिख दिया अपन ने। फिर ए आपको कितना दे रखा है इसने, तो ये दे रखा है सर हमको 3। अब बी आपको कितना दे रखा है यार, तो यहाँ पर दे रखा है 4 और ये अनुपात का चिन्ह तो लगाते रहना होगा। ए आपको दे रखा है 3, बी आपको दे रखा है 4, तो सर बी एक और दे रखा है, इसको कहाँ रखे, अब इसको कहीं नहीं रख सकते हैं क्योंकि यहाँ लिखा था वो तो सी की वैल्यू हो जाएगी। तो इसी तरीके से बी को क्या करो, बी के नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लिख दिया मैंने 8, बी की वैल्यू क्या थी 8, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 8। अब ये अनुपात सी की वैल्यू क्या है 9। अब सी की वैल्यू, ये जब गाड़ी नीचे आ गई है तो नीचे चलाओ, तो सी की वैल्यू कितनी है 9, तो ये लिख दिया मैंने 9। अब क्या करे सर, ये हमको समझ में तो आ गई चीज,
लेकिन अब आगे इसको कैसे सॉल्व करें, आगे कुछ भी नहीं करना है, ये अनुपात का अनुपात चिन्ह लगाइए आप हर तरफ, और फिर क्या है इस सी के स्थान पर कुछ भी नहीं है तो ये पास वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, और जब इस तरफ कुछ भी नहीं है तो ये पास वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, इस तरफ आ जाएगी। समझ गए? ठीक है, अब आपको क्या करना, कुछ भी नहीं करना है, जो हो रहा है वो होने दीजिए। तो 8 तिया 24, 8 चौके 32 और 4 9 चौक 36, ये है। अब क्या करोगे, इसको काट सकते हो तो काट दो, जैसे 2 से कटेगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 अठे 16, और कट रहा है क्या, तो हाँ सर कट रहा है, तो 2 छिंग 12, 2 अठे 16, 2 नम 18। ठीक है, और आपको पूछा क्या है एग्जाम क्वेश्चन में, ए अनुपात सी, तो आपको निकालना क्या है, एक तो ये और एक ये, अपन को इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसको और इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो ये आ गया 2 से नहीं 3 से काटिए तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो आपके पास क्या रेशियो आया है, 2:3। ठीक है, समझ गए? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे अच्छा क्वेश्चन या इससे अच्छा बेसिक मेथड आपको कोई नहीं बता सकता। एक बार वापस सुन लीजिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ इसमें। तो देखिए जरा कि ए अनुपात बी आपको क्या दे रखा है, 3:4। ठीक है, तथा बी अनुपात सी आपको क्या दे रखा है, 8:9। ठीक है, तो ए अनुपात सी आपको क्या दे रखा है, ए अनुपात सी आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, ए लिख दिया मैंने, बी लिख दिया मैंने, सी लिख दिया मैंने, फिर ए की क्या वैल्यू थी, यहाँ पर 3 थी तो मैंने लिख दी यहाँ पर 3, बी की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर 4 थी तो मैंने लिख दी यहाँ पर 4। अब बी वापस से दे रखा है आपको, तो मैं इसके पास तो नहीं लिख सकता क्योंकि पास में तो सी की वैल्यू हो जाएगी, तो बी के नीचे ही मैंने क्या लिख दी है, ये बी की वैल्यू लिख दी है। अब आगे सी की वैल्यू दे रखी है 9, तो मैंने इसी के आगे लिख दी सी की वैल्यू। अब सर यहाँ पर तो ये गैप था, यहाँ पर भी ये गैप था, तो अब क्या करता मैं, ये पास वाली वैल्यू यहाँ लिख दी, ये पास वाली वैल्यू यहाँ लिख दी है। हर क्वेश्चंस में इस तरह के हर क्वेश्चंस में आपको यही मेथड अप्लाई करना है अगर आपको आंसर लाना हो तो। ठीक है, इसी तरीके से मैंने क्या किया, इस 8 को 3 से गुणा किया, कितना आ गया 24, 8 को 4 से गुणा किया, कितना गया 32, 9 को 4 से गुणा किया, कितना आ गया 36। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन मैंने किया है, तो ये गया 12 से 6 हो गया, ये 16 से 8 हो गया, ये 18 से 9 हो गया, 9 से फिर ये आपको पूछा था ए अनुपात सी की वैल्यू, तो ये रही ए की वैल्यू, ठीक है, और ये रही सी की वैल्यू, तो इस तरीके से 2:3 आपका आंसर आया। ठीक है, समझ गए? चलते अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हैं और ये आप सबसे बेसिक क्वेश्चन समझ लीजिए, और इसी तरह के एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो चलते हैं अपन अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इसी तरीके का है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, जरा देखिएगा इस क्वेश्चन को। ए अनुपात बी दे रखा आपको 3:4 तथा बी अनुपात सी दे रखा आपको 4:7 हो तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कितना होगा। आपको देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए और बी की वैल्यू देती है पिछली बार की तरह, बी और सी की वैल्यू देती है पिछली बार की तरह, लेकिन इस बार आपको पूछा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। कुछ भी नहीं करना है, पहले तो आपको वही चीज कीजिए जो अपन ने जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में किया है। क्या किया था अपन ने, एक ए, तो ये लिख दिया मैंने ए अनुपात, बी आपको 2 बार देखा कोई दिक्कत नहीं है तो ये मैंने लिख दिया बी, सी आपको दे रखा है तो ठीक है लिख दिया मैंने सी। अब कहीं डी और ई दे रखा है क्या, तो नहीं दे रखा है तो अपन नहीं लिखने वाले हैं। ठीक है, इसी तरीके से तो ए की वैल्यू आपको कितनी दी है 3, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 3। ठीक है, इसी तरीके से बी की वैल्यू कितनी दी आपको 4 दी है, तो ये लिख दिया मैंने 4। फिर बी की वैल्यू आपको दी है 4, तो मैं यहाँ तो लिखूंगा नहीं पास में, क्योंकि पास में अगर लिखूंगा तो सी की वैल्यू हो जाएगी, तो इसीलिए मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। और सी की वैल्यू आपको कितनी दी है 7, तो जब गाड़ी नीचे आ गई है तो नीचे लिखते रहिए, तो ये लिख दिया मैंने 7। अब यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, तो अपन कौन सी संख्या लिखेंगे, जो पास में है, जो पड़ोसी है, तो ये लिख दिया मैंने 4। और यहाँ पर भी पड़ोस में कौन है 4, तो ये लिख दिया मैंने 4। ठीक है, इसी तरीके से अब देखिए क्या करना, अपन को गुणा करना है, तो 4 तिया 12 और 4 चौके 16 और 7 चौके 28। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास आई है। अब जरा इसको काटिए, क्या कट रही है, क्या 2 से कट रही है, आंसर कट रही है, तो 2 छिंग 12, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 2 से और कट रही है, जरा देखिए इसको, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। तो ये आपके पास रेशियो आ गया, किसका, ये रहा ए का, ये रहा बी का, ये रहा सी का। आपको ज्ञात क्या करना है, तो सर ए प्लस बी प्लस सी, तो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी वैल्यू आपको दे रखी है, तो लिख दिया मैंने ए प्लस बी
प्लस सी अपॉन में सी, तो ये लिख दिया मैंने 7। अब ये कितना हुआ, 3 और 4 7, 7 और 7 14, अपॉन में कितना है 7, तो ये लिख दिया मैंने 7 से 7 2 गया, ये आ गया आपका आंसर। समझ गए, कुछ भी नहीं किया। ये मेथड वही मेथड है जो अपने जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। इसी तरीके से आपको ये रेशियो निकालने के बाद इसके अंदर उसका मान रख के सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक है, चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए और मैं और भी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं। ठीक है, चलते हैं अपन अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, और ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो स्टेट का हो या फिर सेंट्रल लेवल का हो। तो तीसरे क्वेश्चन का देखिए क्या है कि ए का 60% बराबर क्या है, बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है, और कई बार कई स्टूडेंट अटक जाते हैं। ठीक है ना, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए मैंने क्या बोला है कि ए का एक चीज, और गणित के अंदर जब भी ए का या बी का या सी का कभी बोला जाए तो का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा। तो ए का 60% बराबर क्या है, बी का 3/4 हो तो ए और बी की वैल्यू आपको ज्ञात कर दी है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, ए का 60%, तो ए का 60% मतलब 60/100, सीधी बात है। फिर बराबर क्या दे रखा है, बी का, तो का मतलब क्या होता है गुणा, तो गुणा 3/4। कुछ भी नहीं किया है, जो लैंग्वेज में बोला है वही मैंने चीज यहाँ पर लिखी है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। देखिए क्या बोला है, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 2 3 6 है, ये 2 पंजे 10। ठीक है, अब और क्या कट रहा है क्या कुछ, देखिए जरा इसको, नहीं कट रहा है, ये 3 से ये 3 गया। अब और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो ये कितना हो गया, E/5 इज इक्वल टू B/4। तो आपको मैंने एक चीज बताई थी जब इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहा था कि A रेशियो अपॉन B क्या होता है, A अनुपात B। और ये एक और चीज समानुपात के बारे में बताई थी, वो भी चीज आपको याद होगी। तो जब आपको ये चीज दे रखी है, तो ये A की वैल्यू है और ये B की वैल्यू है, तो मैं लिख सकता हूँ A अनुपात B बराबर 5/4। ये रेशियो इसका आ गया। और पूछा क्या था, ए और बी की वैल्यू पूछी थी, ये हमने निकाल ली है। इसी तरीके के और भी सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है आज आप सिर्फ और सिर्फ देखते रहिए और सारा का सारा ये जो रेशियो और प्रोपोर्शन का टॉपिक है वो पूरा क्लियर कीजिए। ठीक है ना, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए तू लिख रहा है, ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या है कि ए अनुपात बी, सॉरी E/3 बराबर B/4 बराबर C/7। अगर ये हो तो A प्लस बी प्लस C/C इज इक्वल टू क्या होगा। इसी तरीके का क्वेश्चन अपने जस्ट थोड़ी देर पहले किया था, उसके अंदर कुछ और चीज थी, इसके अंदर कुछ और चीज है। मैंने आपको बताया है कि अभी जस्ट पिछले जब आंसर निकाला था मैं तो बताया था A की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, ये B की वैल्यू क्या होगी, ये C की वैल्यू क्या होगी, ये। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। A की जगह क्या रखोगे 3, B की जगह क्या रखोगे 4, C की जगह क्या रखोगे 7, बटे में C कितना है 7, तो ये लिख दिया मैंने 7, यहाँ आ गया 14/7 बराबर 2 इसका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये धीरे धीरे मैं बेसिक टू एडवांस लेके जा रहा हूँ, आप चिंता ना करें। इससे भी टफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बस थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है ना, तो 5वां क्वेश्चन है आज का हमारा, x अनुपात y बराबर 2/5। अगर ये हो तो क्या होगा कि 3x प्लस 2y अनुपात 2x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या होगा। आपको क्या दे रखा है, x और y की वैल्यू दे रखी है, 3x प्लस 2y अनुपात 2x प्लस 5y के अंदर इसकी वैल्यू रखनी है, सिर्फ और सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना है। ये पूरा खेल सिंप्लीफिकेशन का है, तो प्लीज आप जरा इसको ध्यान से देखिएगा। x की वैल्यू क्या दी है 2, y की वैल्यू क्या दी है 5, और ये जो चीज दी है आपको क्या दिया है 3x प्लस 2y। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये 3 का 3 गुना x की वैल्यू कितनी दी है 2, तो ये 2 प्लस का प्लस 2 का 2, y कितना दिया है 5, तो ये लिख दिया मैंने 5। इसी तरीके से ये वैल्यू क्या दे रखी है आपको जरा देखिएगा, 2x प्लस 5y, ये 2 का 2, x की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये लिख दी मैंने 2 प्लस का प्लस 5 का 5,
और y की वैल्यू कितनी दी है 5। इसको कुछ भी नहीं करना, सॉल्व करना। 3 दूनी 6 प्लस 5 दूनी 10, ठीक है। 2 दूनी 4 प्लस 5 25। अब क्या करना है, ये हो गया 16 और ये हो गया है 29 और कुछ भी नहीं, ये आ गया इसका आंसर। समझ गए? कुछ भी नहीं था, सिंप्लीफिकेशन किया है, सिर्फ और सिर्फ मान रखा है एक्स और वाई का। चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके के सारे क्वेश्चन करने हैं और सारे क्वेश्चन आपको मैं ट्रिक से बता रहा हूँ, ज्यादा इसमें कोई लंबा मेथड नहीं है, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है छठा क्वेश्चन आज का। 12, 14 और 24 का चतुर्थ अनुपात क्या है? 12, 14, 24 का चतुर्थ अनुपात क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है, ठीक है ना। ये एक लाइन के या 2-3 वर्ड के आप मत जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बहुत बार आते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, चतुर्थ अनुपात निकालना है। तो चतुर्थ अनुपात के लिए एक फॉर्मूला आता है b इंटू सी अपॉन ए। बस ये याद कर लीजिए और आपका ये आंसर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिएगा, ये तो है आपके पास a, ये है आपके पास b, ये है आपके पास c और d आपको निकलना है। तो चतुर्थ अनुपात चौथी जो वैल्यू होती है वो आपको निकालना है। तो यहाँ पर ये क्या दिया है, b, a और c। आपको फॉर्मूला क्या दिया, b इंटू सी। तो b कितना है 14, तो ये लिख दिया मैंने 14। c कितना है 24, तो मैं लिख दिया 24 और a कितना है 12, तो लिख दिया मैंने 12। अब कट रहा है क्या, ये 12 से ये कितनी बार जाएगा 2 बार और ये कितना आ गया, 2 को गुना करोगे 24 से तो 28। तो ये आ गया इसका चतुर्थ अनुपात, ठीक है। इसी तरीके से आगे एक और क्वेश्चन है वो बताऊंगा, ठीक है ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। आप सिर्फ तो सिर्फ वीडियो को देखते रहिए और प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके उतना इसके व्यू बढ़वाएं, ठीक है ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा इसका अगला क्वेश्चन क्या है कि 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात क्या है। चलो ये क्वेश्चन ये करते हैं। आज का 7वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि 15:19 के प्रत्येक पद में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा और हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो एग्जाम में आने लायक है, ठीक है ना। क्योंकि अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर करने बैठे ना तो कम से कम 4 से 5 दिन आपको लग जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसी एक वीडियो के अंदर आपको पूरा सिलेबस करवा दूं इसका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ठीक है ना। तो चलते हैं अपना क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या कह रहा है कि 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाए, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो इसको अपन कैसे करेंगे जरा देखिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नजर रखने का और कुछ भी नहीं करना आपको। तो जरा सुनिएगा क्या करना है। आपको क्या दिया, 15:19 दे रखा है। तो इस प्रत्येक पद के अंदर क्या घटाया जाए कि नई संख्या कितनी हो जाए, 3:4 हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, ये ए और बी की वैल्यू मान लीजिए 15:19। तो मैंने आपको चीज बताई है स्टार्टिंग में कि ए अनुपात बी का मतलब क्या होता है, ए अपॉन बी भी होता है। तो क्या मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ 15/19 लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकते हो। अब इसने क्या बोला है, जो वो बोलता है वो करते रहिए। पद में क्या घटाया जाए, मतलब किसमें, प्रत्येक पद में दोनों तरफ क्या घटाया जाए। तो अपन को नहीं पता है वैल्यू कि अपन को क्या घटाना है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक्स और यहाँ पर भी लिख देता हूँ एक्स। अपन को वैल्यू नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक्स घटाया, यहाँ पर भी एक्स घटाया। तो नई संख्याओं का अब ये 3:4 के अनुपात में हो जाए। तो यहाँ पर मैं ऐसा तो नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि मैंने जस्ट अभी बताया है कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 3/4, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको कुछ नहीं करना, सिंप्लीफिकेशन करना है सीधे सीधे। कैसे करेंगे, 4 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20, 2 4 60 और माइनस का ये हो गया x बराबर में इस 3 को 19 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 27, 2 और 3 57, ठीक है। और ये माइनस का 3x, कुछ भी नहीं किया है, क्रॉस गुणा किया है मैंने, ठीक है। 4 को जब इससे किया तो 60 आया, 4 को x से किया तो माइनस का 4x आया।
ठीक है ना। इसी तरीके से 19 को इससे किया तो 57 आया, -x को 3x से किया तो -3x आया। अब आपको क्या करना है जरा देखिएगा, ये 60 है, ये 57 है, इस 57 को अगर इधर ले आऊंगा मैं, ठीक है, तो 60 में 57 गया, कितना बचेगा 3, और ये माइनस का 4x है, उधर का जाएगा तो 3x वगैरह हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ x, 4 में से 3 जाएगा तो x, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 3 आ गई है। ठीक है, तो अब इसके अंदर आंसर कैसे बनाइए, प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, तो 3 घटाया जाए, क्या घटाया जाए, 3 घटाया जाए, कितना घटाया जाए, 3 घटाया जाए। ठीक है, चलते अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ये आ गया है आंसर। चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा जरा कैसे हो रहा है। सारे क्वेश्चंस आपको मैं ट्रिक से करवा रहा हूँ, आप प्लीज सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देखते रहें और जितना हो सके उतना लाइक करें। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा 8वां क्वेश्चन क्या है अपने पास, दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, क्या है, दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, इनमें से प्रत्येक, प्रत्येक पद में से 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। ध्यान से देखते रहिएगा, सिर्फ मेरे साथ और कुछ नहीं, आपका सारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसी एक वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, कौन सी है। ठीक है ना, देखिए इस क्वेश्चन को, और मैं आपको श्योरिटी के साथ ये कह सकता हूं कि आपने अगर कंपटीशन की तैयारी की है तो ये क्वेश्चंस आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलते होंगे, या फिर आपने कोई बुक से में से ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक पढ़ा है तब भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपन अपने इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्या कह रहा है कि दो संख्याएं आपको दी है, क्या दी है, 7 और 11 के अनुपात में, तो इनमें से प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, 7 जोड़ा जाए, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, कुछ भी मत करना, जो मैं बोलता हूँ बस देखते रहिएगा। क्या बोला इसने, सबसे पहले a और b की वैल्यू, दो आपको संख्याएं दी है, कौन सी दी है, 7 और 11, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 7, और यह लिख देता हूं मैं यहाँ पर 11। अब जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ए अनुपात बी को क्या मैं ये नहीं लिख सकता a/b, तो बोलोगे हाँ सर लिख सकते हो, तो मैं इसको लिख देता हूँ 7/11। कोई गलती तो नहीं की जी, नहीं की। ठीक है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन, अगले लाइन की तरफ। क्या कहता है ये कि प्रत्येक पद में किसमें, इसमें भी और इसमें भी 7 जोड़ने पर, तो ये लिख देता हूं मैं ये 7, ये लिख देता हूं मैं 7। ठीक है, जब इसके अंदर कुछ जोड़ा जा रहा है तो मान लेता हूं इसको 7x और इसको 11x। ठीक है, बराबर में आपको क्या दे रखा है, इसका अनुपात कितना दिया है, 2:3, तो क्या मैं यहाँ पर 2:3 इस तरीके से लिखूं, जी नहीं, इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, ये क्यों लिखा जाएगा ये मैं आपको चीज समझा चुका हूं। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। कैसे करोगे, देखिए जरा, 3 को 7x से गुणा किया तो 3 7 21x, ये प्लस का प्लस, और 3 को 7 से करूंगा तो 3 7 21। उसी तरीके से इस 2 को 11 से करूंगा तो ये हो गया 22x, तो 2 को 7 से करूंगा तो 14। ठीक है, अब क्या करना, थोड़ा सॉल्व कीजिए, ये 21x है, ये 22x है, तो 22 में से 21x गया तो कितना बचेगा x, और 21 में से जब 14 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6 और 1 7, ये आपके पास क्या आया है 7x। लेकिन इसने पूछा क्या है, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, तो आपको पता है कि ये जो संख्या है ना 7x, और ये जो संख्या है 11x, तो इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है फिलहाल के लिए, तो आप कहोगे सर 7x है, क्योंकि 7 क्या होता है, छोटा होता है, तो मैंने ये ले लिया 7x, तो ये 7 का 7, और x की वैल्यू जस्ट अपन ने निकाली है, तो कितना आ गया ये 7, तो कितना आ गया 49, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 49 हो जाएगी। इसी तरीके का ये आपका आंसर होता है। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल मेथड और बहुत ही अच्छा मेथड है। ठीक है ना, आप सिर्फ और सिर्फ इसको अप्लाई करते रहिए, क्योंकि यहाँ तक अगर आप पहुंच गए अप्लाई करते हो तो सिंप्लीफिकेशन तो आज के टाइम में सबको अच्छे से आती है। ठीक है ना, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारे क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड है। ठीक है ना, तो आप प्लीज
जितना हो सके उतना इसको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। चलते अपने अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, दो संख्या 1:3 अनुपात में इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। जरा देखिएगा क्वेश्चन क्या है। दो संख्याएं क्या है, दो संख्याएं, कौन कौन सी संख्या है, तो 1:3 अनुपात में है। यदि इनका योगफल कितना है, 240 हो तो इनका अंतर कितना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है। जरा देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याएं, कौन कौन सी संख्या है, 1:3, तो यदि इनका योगफल इसका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन करने में हिचकी आ जाती है अच्छे बच्चों को। तो आप सिर्फ और सिर्फ इसको देखते रहिए। कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू क्या दी है, ये A/B कितनी दी है, 1:3, ठीक है। तो आपको इसमें क्या बोला है कि इसका क्या करना है, योगफल का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो क्या मैं 1 और 3 को नहीं जोड़ सकता, तो हाँ सर जोड़ सकते हो। तो ये लिख दिया मैंने 4, ठीक है, 4 लिख दिया। और कितना दिया है योगफल, तो दिया है सर आपको 240। तो 4 का जब इसके अंदर मैं भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, 4 6 24, ये आया आपके पास 60। लेकिन इसने पूछा क्या है, इनका अंतर, किनका अंतर, 1:3 का अंतर, 1:3 का अंतर क्या होगा। तो इस 60 को ये यहाँ पर, इस 60 को मैं क्या करूंगा, इस 1 से गुना करूंगा, इस 60 को मैं क्या करूंगा, इस 3 से गुना करूंगा। तो जब 60 को 1 से गुना करूंगा तो आएगा 60, और 60 को 3 से गुना करूंगा तो आएगा 180। और जब अंतर बोला जाता है तो हमेशा क्या किया जाता है, माइनस। तो ये कर देता हूं मैं यहाँ पर, मान लीजिए माइनस। तो 180 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा, 120। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। समझ गए, ये माइनस प्लस का कितना ध्यान ना दे क्योंकि ये इसी तरीके से होगा, ठीक है ना। चलते हैं अपने अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, देखिएगा। और सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको भी दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन जो मेरी बुक में दिखे थे लेकिन मैं नहीं कर पाया या कर पाया, तो प्लीज आप इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना 10वां क्वेश्चन आज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए, दो प्राकृत संख्याएं आपको दे रखी होगी, ठीक है ना। क्या दे रखी होगी, दो प्राकृत संख्याएं। तो ये लिख देता हूं मैं यहाँ पर, दो प्राकृत संख्याएं। कौन कौन सी संख्याएं दी है, तो 1:3। क्या दी है, 1:3, सॉरी 1:3 नहीं है, 3:5 है, ठीक है। तथा इनका गुणनफल कितना दे रखा है आपको, 21 60। तो क्या करना है, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी, क्या है या कौन सी है। पिछली बार की तरह का ही क्वेश्चन है, डिट्टो का डिट्टो क्वेश्चन है, लेकिन इस बार आपको क्या बोला है, गुणनफल बोला है, गुणनफल बोला है, ठीक है ना। और इसमें छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। इस बार एक तो पहली चीज गुणनफल बोला है किसकी जगह, योगफल की जगह, और दूसरी चीज छोटी संख्या पूछी है किसकी जगह, अंतर की जगह, ठीक है। तो चलते हैं अपने पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए क्या, सॉरी इसके अंदर क्या बोला, दो वैल्यू आपको दी है, A/B कितनी दी है, 3:5 आपको वैल्यू दी है, लेकिन अनुपात में दी है। और गुणनफल के बारे में बोला जाए तो मैं यहाँ पर 3:5 को ये A और ये B है, 3 और 5B लिख सकता हूँ, ठीक है। और गुणनफल आपको कितना दिया है, इसका 21 60 दिया है, लेकिन इसका गुणनफल बोला है तो इस बार अपन प्लस नहीं करेंगे। गुणनफल बोला है तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा इसका कितना होगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 तो हो गया, लेकिन ये A और A जब गुणा होगा तो क्या बनेगा, A²। और वैल्यू कितनी दी है सामने, 21 60। अब जब 15 को मैं इसमें से काटूंगा तो कितनी बार आएगा, 1 4 बार, ठीक है। और A² की वैल्यू कितनी आ गई है, 144। अब ये स्क्वायर को अगर मैं उधर भेजूंगा तो ये क्या संख्या आ जाएगी, रूट में आ जाएगी 144। 144 का रूट कितना होता है, तो वो होता है सर 12। तो ये वैल्यू आपकी आ गई है A की, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 3:5 आपको दे रखा था, एक सेकंड, छोटी संख्या कौन सी है, तो ये 3A दे रखा था और ये 5A दे रखा था। छोटी संख्या कौन सी है, फिलहाल 3A है, तो ये 3 का 3 और गुणा में क्या है A, तो A की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली है, 12। तो 12 तिया
36, ये 36 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। समझ में आ गई चीज? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो लाया हूं ना वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल मेथड से आपको करवा रहा हूं। आप प्लीज जितना हो सके उतना इसे लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन अपना 12वां क्वेश्चन कौन सा है, 750 को ए, बी तथा सी में, 750 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है, इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी कितना दे रखा, 5:2 तथा बी अनुपात सी कितना दे रखा, 7:13। ठीक है, तो इनमें से ए का भाग कौन सा है, ए का भाग कौन सा है, समझ गए। ठीक है, 750 को ए तथा बी के इस प्रकार में बांटा गया। मतलब क्या कहा आपको कि 750 एक पूरी वैल्यू दी आपको, उसके अंदर ए, बी तथा सी को इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी की वैल्यू कितनी दी है, 5 और 2, और तथा बी और सी की वैल्यू कितनी दी है, 7 और 13। तो इनमें से ए का भाग कौन सा है। आपको मैं याद दिलवा देता हूं कि जो अपन ने पहला क्वेश्चन किया था ना, कि कौन सा था कि ए, बी और सी इस तीनों की वैल्यू निकालनी थी, इन तीनों का रेशियो निकालना था, ठीक है ना। रेशियो निकालने के बाद आप क्या करते थे मैं बताता हूँ, देखिए जरा। तो आपको क्या दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए ये रहा ए, बी ये रहा बी ये रहा बी और सी ये रहा सी। तो ए की वैल्यू आपको क्या दी है, 5 दी है, तो लिख देता हूं मैं 5, और बी की वैल्यू आपको क्या दी है, 2 दी है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर 2, और सी की वैल्यू आपको क्या दी है, सॉरी सी की वैल्यू देने से पहले एक और बी की वैल्यू आपको दे रखी है, वो है यहाँ पर 7, तो ये लिख देता हूं मैं यहाँ पर 7, और सी की वैल्यू आपको कितनी दी है, 13, तो ये लिख देता हूं मैं यहाँ पर 13। यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है तो 5 वाली सब वैल्यू इसमें लिख देता हूं। यहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं है तो 5 वाली वैल्यू में यहाँ पर लिख देता हूं। और जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 7 इंटू 5 करेंगे तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 13 दूनी 26। तो क्या ये किसी वैल्यू से कट रहा है क्या, तो नहीं कट रहा है। फिर इसने क्या बोला है कि ए बी सी इस प्रकार बांटा गया है कि 750 को, ठीक है ना। तो वैसे ए का भाग कौन सा है, तो क्या मैं इन तीनों को जोड़ दूं, जब इन तीनों को मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 75। तो 75 को जब मैं पूरा टोटल कितना दे रखा है, 750, तो जब 75 को इसमें से कटाऊंगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। फिर इसने क्या बोला, ए का भाग कौन सा है, तो ए की वैल्यू क्या निकाली थी अपन ने, 35, तो यहां से मैं गुना कर दूंगा, 35 से गुना कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 350। ये रहा आपका आंसर। समझ गए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। चलो देखिएगा, इसको वापस एक बार मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना। क्या है कि 750 को ए तथा बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी कितनी वैल्यू दी है, 5 और 2, और बी और सी वैल्यू कितनी दी है, 7 और 13। तो इनमें से ए का भाग कौन सा होगा। तो सबसे पहले अपन ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ए और बी कितना दे रखा, 5 और 2, तो मैंने लिख दिया 5 और 2। फिर आपको